भैया मैं पर्स भूल गई। भैया तुम माँ की दवाइयाँ खरीद लेना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। वो लफंगे मेरी चुन्नी ले गए भैया। देख ना, लड़कियां दुपट्टे से अपना पल्लू ढकना छोड़ रही हैं और लड़के चुन्नियों का शौक पाल रहे हैं। अजीब जमाना आ गया। ये ले, बची हुई चिल्लर से इमली खा लेना। अगर ये चुन्नी आपकी गर्लफ्रेंड की होती तो लाते ना, बहन को मना करते हुए शर्म नहीं आती। रिलैक्स। तू मेरे लिए पापा से नहीं भिड़ती और मैं तेरे लिए गुंडों से भिड़ जाऊं? वारे बहना, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। लगता है भैया आप अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं। चुप करो। फर्ज याद दिला के इमोशनल कर दिया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रदर, मेरी बहन की चुन्नी लेकर कुछ बाइकर्स इस तरफ से गए, तुमने देखा? चुन्नी गैंग ने तेरी बहन पे भी हाथ डाला? क्यों, वो तेरी भी चुन्नी ले गए क्या? कहाँ है वो बता। ब्रदर, ये चुन्नी मेरी बहन की है, दे दो। तेरी बहन बहुत नमकीन है। थैंक यू यार। अब चुन्नी वापस करो ना। अपनी बहन लेके आ और चुन्नी लेके जा। चुन्नी। चुन्नी। पता है, इसने कहा इसे मेरी बहन पसंद है तो मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा मैं बहुत खुश हुआ। दोनों भागकर शादी कर लेते, हमारा खर्चा बच जाता। मिडिल क्लास होना, मेंटालिटी ही ऐसी है। और उस दूसरे आदमी ने मेरी बहन को इतने हक से मांगा जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, और आज मैं डिलीवरी के मूड में ही नहीं हूँ। नहीं, वो घर वालों के साथ आके हाथ मांग सकता था ना। इमोशनल होता हूँ तो गर्दन ऊपर और साइड में जाती है, पुरानी आदत है मेरी। और जब लात घूसे चलाते हो तो सामने वाला हिल जाता है। हाँ बोल। सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे वो सब भूल जा। वैसे मैं तेरी चुन्नी वापस ले आया हूँ उनसे। आप ले आए? अच्छे लोग हैं, धोके सुखा के दे दिए। क्या बात है। हवा में उठा के जो पटका था वो। तुझे स्टाइल अच्छा लगा ना? मेरा भी फेवरेट है। कितना पता नहीं यार, पर जो भी करता हूँ ना वो हिट हो जाता है। टूरिज्म कंपनी ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया? दुनिया घूमनी है पर औकात नहीं है। कंपनी के खर्चे पे फ्री में घूम लूंगा। लड़का बहुत आगे तक जाएगा, जुपिटर तक। मेरा नाम रविंदर है। हेलो सर। वैसे तो मैं यहाँ मार्केटिंग देखता हूँ, लेकिन आज एचआर का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलेगा ना? श्योर सर, ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस से घायल करना चाहते हो? हाँ सर। बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम बदलापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस उम्र में लोगों का सपना होता है बैंकॉक जाने का, लेकिन तुमने लिखा है तुम्हें जो भी चाहिए फर्स्ट हैंड चाहिए। क्यों? टाइम खोटी करूं? हाँ करो ना।
सुनिए ना, कल से इसका कॉलेज शुरू हो रहा है, इसे कुछ नए कपड़े ला दीजिए। खरीदना क्यों है? मैंने रामचंद्र के बेटे से कहा बंटू का कॉलेज शुरू होने वाला है, तो बोला वॉचमैन के पास जाओ, उसे पुराने कपड़े दिए थे वो वापस ले लो। इतना ही नहीं, राज ये परफ्यूम लगा रहा था तो मैंने कहा आपने झोली फैला के परफ्यूम की भीख भी मांग ली। तुझे नहीं चाहिए तो मैं मल लूंगा, पेरिस का है। अगर एक खून माफ होता तो पहले ही नहीं कहा करता। क्या रे, बाप थैंक यू नहीं बोलेगा? आपको नहीं, वॉचमैन को बोलूंगा। मान गया दोस्त, हैं? आज भी तुम सच्चाई की राह पे चल रहे हो। झूठ बोलता हूँ तो सर में दर्द हो जाता है सर, हाँ। इसीलिए मैं सच बोल के दूसरों को सर दर्द देता हूँ ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। वैसे अब तक तुमने अपने सच की बिजली कितने लोगों पर गिराई होगी? बिजली हमेशा एक पर ही गिरती है, मेरे मनहूस बाप पर। बाप रे। हाँ। वो खून चूसने वाला लीच होगा, कह देना मैं नहीं हूँ। बेटा पापा है क्या? वो घर पे नहीं है, हाँ। ऐसा उन्होंने ही कहा है। शर्म नहीं आती तेरे को? अपने बेटे से झूठ बुलवाता है तू? हाँ, एक पैर तो पहले ही टूटा हुआ है, मुझसे पंगा लिया तो दूसरे पैर पे बुलडोजर चलवा दूंगा। जो भी हो, हक का मांग रहा हूँ, भीख लेने नहीं आया। घोड़े जितना हो गया पर गधा ही रह गया। लेनदार के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। आइंदा कहना पापा नहीं है, समझा? बेटा खड़ूस है क्या? पापा तो है ही नहीं। अब वो दीवार के पीछे छुपे हो या टेबल के नीचे, उससे किसी को क्या? बोला नहीं है मतलब नहीं है। तेरी बीवी तो नहीं है ना? है? एक नंबर का कमीना है तू। हाँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं। गरीबी का दरिया झूठ के नाव से पार होता है, उसमें सच का छेद न कर। हाँ, और तुम बैकग्राउंड में भटकती हुई आत्मा, कुछ समझाओ इसे। झूठ का महल जो होता है ना, एक झटके में तैयार हो जाता है। इतनी सी बात नहीं जानता? झूठ बोल के जीतने से अच्छा है कि लाइफ में सच बोलकर हार जाओ। वाह, तू गलत युग में पैदा हो गया रे। माँ सिर्फ बच्चा देते वक्त तड़पती है, बाप उसे पालने में जिंदगी भर तड़पता है। क्या हुआ, डायलॉग पसंद नहीं आया तुझे? तुमने जो मारा है उसे डायलॉग नहीं, ताना कहते हैं। बैठो, नाश्ता कर लो। तुम्हें एमबीए की सीट मिली थी? आया है अहमदाबाद में सर। तो फिर किया क्यों नहीं? मैंने बंदोबस्त कर लिया, अब कोई टेंशन नहीं होगी। क्या करके आए हैं? बेचारे ने इतनी मेहनत से सीट हासिल की थी और तुमने बेटी को दिलवा दी। मेहनत नहीं, तुक्का था, वक्त और पैसा बर्बाद करता। बहन के लिए खुश नहीं है? देख, एक पते की बात बताऊं, रट्टू तोता बनके तो एग्जाम तो पास कर लेगा, लेकिन जिंदगी में जीरो ही रहेगा। कुछ नहीं उखड़ेगा तुझसे। लकीर के फकीरों के पास नोट नहीं आती, जूते गिर जाते हैं, उम्र निकल जाती है, लेकिन बात नहीं बनती। वेरी बैड। इतनी कड़वी बातें तो सास भी नहीं सुनाती। दिल भर गया ना? हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर सुनिए वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। सही बोला। टेबल लैंप पे तू कब्जा करके बैठ जाएगा तो तेरी बहन क्या लैंप पोस्ट के नीचे पड़ेगी? मेरा बेटा हालात का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है।